हेलो आयुर्वेदियंस, स्वागत है आपका सीक्रेट आयुर्वेदा पर। आई होप आप सभी चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए उसी एक्साइटमेंट के साथ में हम देखेंगे हमारे आज का टॉपिक जो है डिस्कशन का, वो है युक्ति प्रमाण। युक्ति प्रमाण जो है ये पदार्थ विज्ञान पार्ट 2 इसका 5th चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। पहला है निरुक्ति, युक्ति का स्वरूप, युक्ति के लक्षण, युक्ति के उदाहरण, ठीक है। उसके बाद है युक्ति प्रामाण्य विचार, युक्ति प्रमाण का वैशिष्ट्य, युक्ति प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता व महत्व, अनुमान एवं युक्ति प्रमाण में भेद, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर जो है युक्ति प्रमाण, ये भले ही छोटा है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। पेपर में इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SAQ के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता ही देती हूँ कि समर 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया था, वो है युक्ति परीक्षा का महत्व, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दें, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी इस चैप्टर को। तो पहला है देखिए युक्ति के निरुक्ति। युक्ति का निरुक्ति क्या है? युज्यते संबंधयते अनेन इति युक्ति, ठीक है। मतलब कि युक्ति ये जो शब्द है, युज धातु प्लस 3 प्रत्यय, इनको मिलाकर जो है युक्ति ये शब्द बना है। ये धातु और प्रत्यय क्या है इसके बारे में आपने संस्कृत में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो जो युज धातु है और 3 प्रत्यय है, इनको मिलाकर जो है युक्ति ये शब्द जो है तैयार हुआ है, ठीक है। युक्ति का अर्थ क्या होता है? योजना, प्रयोग, इसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, या फिर उपाय, या फिर मिलाप, ठीक है। तो युक्ति मतलब यहाँ पे क्या बोला? योजना, यानी कि प्लानिंग्स करना, है ना। जैसे कि आपको अगर कहीं पर जाना है, आपको ट्रिप पर जाना है, तो उसके लिए पहले से आप प्लानिंग करते हैं ना, ठीक है। तो उसको हम बोले हैं यहाँ पर युक्ति, ठीक है। देखिए युक्ति का मतलब यहाँ पे हमने लिखा है तर्क या सोच के आधार पर किसी काम को सही तरीके से करना, ठीक है। यह एक स्मार्ट तरीका होता है जिससे हम किसी भी काम को जल्दी और सही तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट श्लोक बताया गया है कि अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षः, मतलब कि अनुमान मतलब क्या होता है कि युक्ति के आधार पर जो शस्त्र शुद्ध तर्क किया जाता है उसको हम अनुमान बोलते हैं, ठीक है। तो अनुमान और युक्ति, इसमें डिफरेंस क्या है? हमने पिछले वीडियो में हमने अनुमान प्रमाण हमने कंप्लीट किया, हमने वो देखा, ठीक है। तो अनुमान और युक्ति का डिफरेंस क्या होता है? अनुमान मतलब होता है कि उसमें हमने देखा था कि एक ही कारण से एक ही कार्य की उत्पत्ति होती है, बट युक्ति में क्या होता है कि अलग अलग कारण से जो है एक कार्य की उत्पत्ति होती है। इसका मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स बताऊंगी, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये MCQ में पूछता है ये श्लोक, ठीक है। PYQ का ये क्वेश्चन है, MCQ में पूछा हुआ। हो सकता है आपको ये अनुमान के लिए जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो और बाकी ये सारे वर्ड लिखे हो, या फिर ये सारे दिए हो और युक्ति में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, ठीक है। तो ये आपको फिल करना रहेगा, इसलिए ये श्लोक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे युक्ति का स्वरूप। स्वरूप मतलब होता है क्या? स्वरूप यानी कि कोई चीज़ कैसे दिखाई दे रही है, उसका वास्तविक रूप क्या है, उसको हम बोलते हैं स्वरूप, ठीक है। तो देखिए युक्ति प्रमाण का वर्णन जो है ये आचार्य चरक ने चरक संहिता में किया है। आचार्य चरक ने कौन कौन से 4 प्रमाण बताए हैं? प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो है युक्ति प्रमाण को केवल आचार्य चरक ने जो है स्वतंत्र प्रमाण माना है, ठीक है। ये भी आपको MCQ में पूछता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए कि किस हो सकता है आपको ये पूछे कि कौन से आचार्य ने जो है युक्ति प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण माना है, तो वो कौन है? आचार्य चरक, ठीक है। इन्होंने चरक संहिता में इसका वर्णन किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि युक्ति स्वरूप यह है कि पहले चीज़ों को इकट्ठा करो, फिर उन्हें सही तरीके से मिलाओ, अंत में सही तरीके से उनका उपयोग करो, ठीक है। जैसे कि कोई भी जब काढ़ा तैयार किया जाता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं? अलग अलग औषधि द्रव्यों को पहले इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको सही अमाउंट में लेकर जो है उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद में उसका यूज़ करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यही बोला है कि ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि युक्ति प्रमाण का इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो जो भी आप औषधि कल्प उनको तैयार करके देंगे, ठीक है, तो उनको युक्ति पूर्वक जो है आपको वो सारी चीज़ों का तैयार करके जो है आपको उनका यूज़ करने के लिए आपको देना रहता है, ठीक है। तो यही बोलना है यहाँ पर कि पहले चीज़ों को इकट्ठा करें, जिसको हम संग्रह बोलते हैं, फिर उसको सही तरीके से सही अमाउंट में मिक्स करना है, संयोजन जिसको हम बोलेंगे, उसके बाद में उसको सही तरीके से उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि युक्ति के लक्षण क्या है। देखिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है, बुद्धि ही पश्यति या भवान बहुकारणी योगजन युक्ति स्त्री काला साधनेया त्रिवर्ग साध्यते यया,
ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि बहु कारण योगजन। हमको एक चीज़ पता है कि कारण के द्वारा जो है कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर युक्ति प्रमाण में क्या होता है कि बहुत सारे कारणों से जो है किसकी कार्य की उत्पत्ति होती है, उसको जो हमारी बुद्धि देखती है उसको हम बोलते हैं युक्ति। जैसे कि आप काढ़ा तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग औषधि द्रव्य लेना पड़ रहा है ना, तो काढ़ा की उत्पत्ति के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग कारण है, अलग अलग औषधि द्रव्य आप ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कारणों से उत्पन्न जो कार्य है उसको जब हम उसको जो हमारी बुद्धि को ज्ञान होता है उसका, ठीक है, उसको हम बोलेंगे युक्ति। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया है कि भूत वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञान। जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, युक्ति स्त्री काल, तीनों काल, भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल का ज्ञान जो है हमको युक्ति प्रमाण के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, त्रिवर्ग साध्यते यया। त्रिवर्ग कौन कौन से हैं? त्रिवर्ग है धर्म, अर्थ और काम। इनका भी हमको ज्ञान जो है युक्ति के द्वारा होता है। अब ये जो त्रिवर्ग है धर्म, अर्थ और काम, ये एमसीक्यू में पूछा गया है समर 2024 में। ठीक है, इन्होंने पूछा था कि त्रिवर्ग कौन कौन से है करके, तो वो कौन कौन से ध्यान में रखिए, धर्म है, अर्थ है और काम है। ठीक है, नेक्स्ट है युक्तिश्च योजना या युज्यति, मतलब कि किसी भी योजना को युक्ति कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक देखेंगे युक्ति प्रमाण के उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य चरक ने कौन कौन सा उदाहरण दिया गया है। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से उदाहरण बताए, एग्जाम्पल्स बताए हैं। ऋतु, बीज, जल और क्षेत्र, इनके संयोग से अनाज की उत्पत्ति होती है। किसी भी चीज़ की उत्पत्ति के लिए, मतलब जब आप अनाज उगाने वाले हैं, ठीक है, उसकी उत्पत्ति के लिए आपको क्या चाहिए, एक सही काल, ठीक है, बीज की आवश्यकता होती है, पानी, क्षेत्र, ठीक है, इसके संयोग से जो है अनाज की उत्पत्ति होती है ना। जब खेतों में अगर धान उगाया जाता है, धान्य वगैरह, तो एक सही उनका काल होता है ना, उसी काल पर जो है उनको लगाया जाता है। ठीक है, सही तरीके से पानी दिया जाता है ना, उसके लिए एक सही जगह की आपको आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इनके संयोग से जो है अनाज की उत्पत्ति होती है, ऐसे आचार्य चरक ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पंच महाभूत और आत्मा, ठीक है, जो षड धातु है, इनके संयोग से जो है घर की उत्पत्ति होती है। तीसरा एग्जाम्पल है मध्य, मंथक और मंथान, इसके संयोग से अग्नि की उत्पत्ति होती है। मध्य मतलब क्या होता है, काष्ठ, और मंथक यानी कि पुरुष। देखिए, काष्ठ यानी कि लकड़ी, ठीक है, और मंथक यानी कि पुरुष, कोई भी व्यक्ति, और मंथान यानी कि क्रिया। ठीक है, तो जैसे देखिए आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, जब दूध से कोई मक्खन तैयार करते हैं, दही वगैरह तैयार करते हैं, तो वो प्रोसेस आपने देखी होंगी, लकड़ी को एक के ऊपर एक वैसा घसते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अग्नि की उत्पत्ति होती है, तब जाके वो जो उनका कन्वर्जन है वो मक्खन में होता है, दूध का, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके सहयोग से जो अग्नि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर आपके पास लकड़ी ही नहीं होगी तो आप उससे अग्नि की उत्पत्ति होगी क्या, फिर उसका कन्वर्जन दूसरे इसमें होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा उदाहरण है चिकित्सा चतुष्पद। चिकित्सा चतुष्पद कौन कौन से, वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी। ठीक है, इनके संयोग से जो है व्याधि का नाश होता है। व्याधि यानी कोई भी डिजीज का जो है नाश होता है। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है, ठीक है, और आप उसको प्रॉपर मेडिसिन ही नहीं दे रहे हो, मेडिसिन ही अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो व्याधि का नाश हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसके लिए ये चार चतुष्पाद का होना ज़रूरी है, तभी जाकर जो है व्याधि का नाश जो है अच्छे तरीके से और पूर्ण रीति से व्याधि का नाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत के अनुसार एग्जाम्पल। उन्होंने क्या बोला है, ऋतुकाल, शुद्ध गर्भाशय, गर्भ पोषक रस धातु और बीज। जैसे हमने आचार्य चरक के अनुसार देखा कि उन्होंने बोला था कि ऋतु करके, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि स्त्री का जो ऋतुकाल है, ठीक है, वो, और उसके बाद की बीज, तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्त्री बीज और पुरुष बीज। ठीक है, उसके बाद जल यानी कि गर्भ पोषक रस धातु और क्षेत्र यानी कि शुद्ध गर्भाशय। जब ये चारों बातें उपस्थित होती है तभी जाकर जो है गर्भ की उत्पत्ति होती है। अगर ऋतुकाल ही नहीं, स्त्री के ऋतुकाल नहीं रहेगा, स्त्री अगर या फिर स्त्री बीज या फिर पुरुष बीज का संयोग ही नहीं होगा, तब तो गर्भ की उत्पत्ति हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये चारों का होना, मतलब यहाँ पर देखिए कि अलग अलग कारण है किसी एक कार्य की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है युक्ति प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि पहला पॉइंट, चिकित्सा में युक्ति प्रमाण को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आ रहा है, ठीक है, तो आप सोच समझ के, विचार करके, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनकर, है ना, युक्ति पूर्वक जो आप उसकी चिकित्सा करते हैं।
इसीलिए जो है चिकित्सा में युक्ति प्रमाण को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि स्वस्थ पुरुष की दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या इत्यादि ये सभी जो है युक्ति प्रमाण के ऊपर आधारित है। फिर क्या है, विभिन्न औषधि कल्प तैयार करते समय रुग्ण की आवश्यकता, प्रकृति, आर्थिक परिस्थिति इनका विचार करके सर्वोत्तम औषधि देकर चिकित्सा करना। ठीक है। जब भी पेशेंट्स आपके पास आता है तो आप उनकी प्रकृति देखते हैं, उनकी क्या उन प्रॉब्लम्स है, तो उनकी क्या नीड है। ठीक है। इन सारी बातों को देखकर, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखकर आप उनको बेस्ट से बेस्ट कैसे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है। इसका सोच विचार करके आप, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि युक्ति प्रमाण का इंपॉर्टेंट, आप युक्ति कर रहे हैं ना, यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं और उसको सोच विचार करके सही तरीके से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि रुग्ण की पंचकर्मा चिकित्सा करते समय उनका बल, वय, काल, प्रकृति इत्यादि का विचार करके युक्ति से उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। पंचकर्मा चिकित्सा में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, है ना, ये सारे क्या है, ये पंचकर्मा की चिकित्सा है। तो ये सब चिकित्सा करते समय जो है पेशेंट की बल क्या है, उनका उम्र क्या है, उनकी एज क्या है, प्रकृति उनकी कौन कौन सी, तो इन सारे बातों का विचार करके युक्ति से जो है चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बोला है संचय, प्रकोप, प्रशमन, इस अवस्था के अनुसार युक्ति पूर्वक चिकित्सा करना। अब हमको पता है कि 3 दोष होता है, वात, पित्त और कफ। ठीक है। ये तीनों दोष जो है अलग अलग ऋतु में जो है हम देखते हैं कि इनका संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रशमन होता है। तो इन सारी अवस्था को देखकर जो है हमको युक्ति पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। फिर है चतुष्पाद, वैद्य, औषध, परिचारक एवं रुग्ण, ये 4 चतुष्पाद है। भी जब युक्ति युक्त होता है तब वह व्याधियों को दूर करने से सफल होता है। ठीक है। मतलब कि जैसे हमने देखा है कि वैद्य, औषध, परिचारक और रुग्ण, इनके जो 4 गुण बताए हैं। ठीक है। तो वो गुण से ये युक्त होना चाहिए, वो उन युक्तियों से ये युक्त जब वो होते हैं तो कोई भी डिसीज को पूर्ण रीति से जो है नाश करने के लिए, दूर करने के लिए जो है वो सफल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने महत्व बताया है, प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण में भी कहा गया है कि चिकित्सक को युक्ति से युक्त होना चाहिए। प्राणाभिसर वैद्य मतलब क्या होता है कि जो व्याधि का नाश करके जो है स्वास्थ्यता प्रदान करें। ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्राणाभिसर वैद्य। ठीक है। तो इसमें भी बोला है कि जो प्राणाभिसर वैद्य उनके लक्षण में भी बोला गया कि वो युक्ति से युक्त होने चाहिए करके। नेक्स्ट है समदोष, समाग्निश्च, समधातु मलक्रिय, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये जो श्लोक है ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। जैसे देखिए क्या बोला गया है कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए समदोष, सम अग्नि, समधातु, सममलक्रिय, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय, प्रसन्न मन रखने के लिए योजना करनी पड़ती है। मतलब ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखने के लिए हम देखते हैं कि उसके दोष जो है ये साम्य अवस्था में होने चाहिए, उसकी अग्नि सम अवस्था में होनी चाहिए, उसके धातु जो है सम अवस्था में होने चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ में उसकी आत्मा, इंद्रिय और मन जो है प्रसन्न अवस्था में होने चाहिए। ठीक है। इन सारी बातों के लिए भी योजना करनी पड़ती है। ठीक है। फिर युक्ति प्रमाण ये आधुनिक और आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप मॉडर्न के अनुसार ट्रीटमेंट दे रहे हो या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है। दोनों के लिए भी हम देखते हैं कि युक्ति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर क्या बोला कि वैद्य के द्वारा की गई युक्ति पूर्वक चिकित्सा से वैद्य रोगी का दूर करने में सफल होता है। कोई भी वैद्य जो है जब युक्ति पूर्वक चिकित्सा करता है तो वो उस व्याधि को दूर करने में, नाश करने में सफल होता है। तो ये हमने देख लिया युक्ति प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व।